Hello everyone, welcome back to Learner's Point. Today I'm again come with my new expected MCQs on teaching aptitude. Uh, इस चैनल में ही मैं कुछ और नए MCQs लेके आऊँगी रिगार्डिंग अदर टॉपिक्स लाइक रिसर्च, एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन और जो भी आपके लॉजिकल रीजनिंग और ये सारा पार्ट जो है उन सब के MCQs जो मैं इसी चैनल पे प्रोवाइड करूँगी. सो इस चैनल से कनेक्टेड रहिए और मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए. So start करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ द लर्निंग का पार्ट नहीं है. यूजीसी नेट में एक चीज ध्यान रखनी है, क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त हमेशा ये ध्यान रखना है कि क्या उसमें नॉट इंक्लूडेड है या नहीं. और कई बार ऐसा होता है कि इन केस में भी जल्दी में भी हो सकता है सोल्यूशन के टाइम कि नॉट जो है वो ध्यान में नहीं रहता है और जो लर्नर्स होते हैं वो एक इनकरेक्ट वे में आंसर दे देते हैं. सो एक वो चीज़ है कि आपको क्वेश्चन को करेक्ट वे में पढ़ना है, नॉट द पार्ट ऑफ द लर्निंग जो है पार्ट नहीं है लर्निंग का. ऑप्शंस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, दैट इज कॉन्सेप्ट्स, एटीट्यूड्स, नॉलेज एंड मेच्योरिटी. मेनली जो है कंफ्यूजन क्रिएट होगा इसमें ऑप्शंस में एटीट्यूड एंड मेच्योरिटी के बीच में, क्योंकि नॉलेज एंड कॉन्सेप्ट जो है वो लर्निंग का पार्ट है, वो सबको ही एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है. बट एक जो एटीट्यूड जो है वो भी एक लर्निंग का पार्ट है कि स्टूडेंट का क्या एटीट्यूड है उस लर्निंग से रिलेटेड. तो जो आपका आंसर होगा इसमें वो होगा मेच्योरिटी. सो मेच्योरिटी इज नॉट द पार्ट ऑफ द लर्निंग. मेच्योरिटी एक अलग लेवल पे होता है कि एक ठीक है स्टूडेंट मेच्योर है, एक वो पार्ट नहीं है उसका लर्निंग का. सो आंसर इज मेच्योरिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है. द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, NCERT, ये है इसका फुल फॉर्म. वैसे NCERT का मे भी हो सकता है फुल फॉर्म भी आ जाए. वॉज स्टैब्लिश इन विच ईयर, कौन से ईयर में स्टैब्लिश हुआ था. काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है अगर देखा जाए कि भाई नॉर्मल अपन ऐसे बात करते हैं NCERT का सिलेबस एंड ऑल एवरीथिंग, बट कहाँ से स्टैब्लिश हुआ, क्या पर्पस है, वो एक्चुअल में लोगों को नहीं पता. और ये टीचिंग एप्टीट्यूड का पार्ट है, सबसे अच्छा पार्ट है, ये करंट इशू भी हो सकता है. ये तो कब स्टैब्लिश हुआ, इसका ईयर है 1961. सो इसके बारे में डिस्कस करते हैं. National Council of Education Research and Training is an autonomous organization and set up in 1961 by the Government of India to assist and advise the central and state government. एक चीज यहाँ पे ध्यान देना है कि इसने क्या बोला है कि assist and advise the central and state government, दोनों गवर्नमेंट, on the policy and program for qualitative improvement in school education. नॉर्मली अपना जो सिलेबस है वो NCERT से रिलेटेड ही होता है, बट उसमें एक और भी चीज़ आ गई है कि कहाँ से जो है ये सेटअप हुआ है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है. ये भी हो सकता है कि इनिशिएटिव कहाँ से आया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने ये जो है एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया था 1961 में, और इसमें जो है मेन फोकस क्वालिटेटिव एजुकेशन प्रोवाइड करना है. देन मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ NCERT, कुछ इसके ऑब्जेक्टिव्स है. प्रोमोट एंड कोऑर्डिनेट रिसर्च इन द एरिया रिलेटेड टू स्कूल एजुकेशन, प्रिपेयर एंड पब्लिश मॉडल टेक्स्ट बुक्स. जिस तरह से अपन देखते हैं मटेरियल, न्यूज़ लेटर, जर्नल्स, डेवलप एजुकेशन किट, मल्टीमीडिया, डिजिटल मटेरियल, ये सब कुछ जो है सारा NCERT के अंदर में आता है. और नॉर्मली एजुकेशन सिस्टम जो अभी इंडिया में चल रहा है NCERT वाला ही चल रहा है, और उसमें सारी जो है चीज़ें जो है मेंटेन होती है. बट मेनली इसमें ये भी ध्यान रखना है कि कहाँ कहाँ से जो है एक तरह से इनिशिएटिव कहाँ से आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आया, कब सेटअप हुआ था, और क्या सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही इंक्लूडेड है इसमें या नहीं. सो ये है NCERT की फुल डिटेल. Next question is, which one of the following is the technique which is helpful for student in managing their own learning activity? एक कौन सी टेक्निक है जो स्टूडेंट को हेल्पफुल, एक तरह से स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल रहती है कि मैनेजिंग देयर ओन लर्निंग टेक्निक, खुद की लर्निंग जो है वो वो एक्टिविटी जो है मैनेज करना. ऑप्शंस काफ़ी कंफ्यूजिंग है क्योंकि ऑन लर्निंग में ये सारे ऑप्शन आ जाते हैं, बट हेल्पफुल फॉर स्टूडेंट खुद की ही लर्निंग को मैनेज करना, वो कौन सी टेक्निक हो सकती है. वैसे तो ऑन लर्निंग प्रोसेस में ड्रिल प्रैक्टिस, मेंटल मॉडलिंग, डिस्कवरी ट्रेनिंग, डिस्कवरी लर्निंग, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, ये सब कुछ आता है. बट मेनली जो है खुद की ही लर्निंग
की एक्टिविटी को मैनेज करना हो जाता है एक मेंटल मॉडलिंग टेक्निक। एक तरह से इसका आंसर है आपका मेंटल मॉडलिंग टेक्निक। दैट मीन्स कि आप मेंटली एक एक स्टेटस पे पहुंच गए हो कि नहीं, मुझे ये सारी चीज़ें जो है, खुद की एक्टिविटी जो है वो हैंडल आउट करना है, उस चीज़ को मैनेज करना है। तो वो मैनेजर जो एक तरह से खुद को देखा जाए कि स्टूडेंट खुद ही एक मैनेजर बन गया है अपनी खुद की लर्निंग एक्टिविटी के लिए, तो वो हो जाता है, वो टेक्निक हो जाती है मेंटल मॉडलिंग टेक्निक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है इसमें से। एनटीए में काफ़ी जो है कई बार पूछा भी जाता है, एसेसन एंड रीजन से रिलेटेड भी कई बार क्वेश्चन आते हैं, एंड कई बार इस तरह के ट्रू एंड फॉल्स वाले भी क्वेश्चन आ जाते हैं। और ये क्वेश्चंस काफ़ी बेसिक होते हैं, इवन आपकी डेफिनेशन से रिलेटेड होता है। टीचिंग इज़ अ नेचुरल प्रोसेस और टीचिंग इज़ अ सोशल प्रोसेस। तो टीचिंग कौन सा प्रोसेस है, कई बार इसमें भी कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या एक नेचुरल प्रोसेस है या नहीं है। ऑब्वियसली टीचिंग एक नेचुरल प्रोसेस ही है। एक एनवायरनमेंट जो है उसमें काफ़ी उनका रोल भी है, एक एनवायरनमेंट का। अगर एनवायरनमेंट का रोल नहीं होता तो टीचिंग प्रोसेस जो है एक्चुअल में नहीं हो पाता, ठीक है। एंड सेकंड इज सोशल प्रोसेस। ऑब्वियसली सोशल एनवायरनमेंट, सोशली पूरा वर्क है एक तरह से। टीचिंग टीचर का जो वर्क होता है एक तरह से सोशल प्रोसेस भी होता है, क्योंकि एक सोशल सर्विस ही है अगर आप किसी को पढ़ा रहे हो तो। सो इसका आंसर है बोथ 1 एंड 2, दोनों ही जो ऑप्शंस है वो आपके ट्रू है। और वैसे ये दोनों आपके डेफिनेशन का पार्ट है कि टीचिंग इज अ सोशल प्रोसेस एज वेल एज नेचुरल प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टीचिंग कैन बी। टीचिंग क्या हो सकता है, बाइपोलर प्रोसेस, ट्राइपोलर, क्वाड्रिलेटरल प्रोसेस। सो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। अब ये तीनों प्रोसेस है क्या, इन सब के बारे में नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं। बाइपोलर प्रोसेस, इसमें जो है ओनली टीचर एंड स्टूडेंट इन्वॉल्व होता है, ये होता है बाइपोलर। दैट मीन्स कि 2 वे में चल रहा है प्रोसेस, टीचर एंड इन स्टूडेंट। एंड ट्राइपोलर दैट मीन्स कि उसमें करिकुलम भी ऐड है, लाइक स्कूल में जिस तरह से एक टीचर होता है, एक स्टूडेंट होता है, एंड करिकुलम कि उसका करिकुलम जो है वो ऐड करना है। एंड फोर्थ इज अ क्वाड्रिलेटरल प्रोसेस, वो हो जाता है कि आपका इसमें सोशल एनवायरनमेंट भी इंक्लूड होगा। लाइक अगर स्कूल है, स्टूडेंट है, टीचर है, करिकुलम है, देन सोशल एनवायरनमेंट, स्कूल का आसपास का एनवायरनमेंट या फिर आसपास का दूसरा एनवायरनमेंट किस तरह से है। वैसे मल्टीलेटरल प्रोसेस भी हो सकता है कि कुछ जैसे अदर फैक्टर्स होता है वो भी इसमें इन्वॉल्व हो सकता है, लाइक पेरेंट्स एंड ऑल एवरीथिंग, ठीक है। और स्कूल हो गया, ये सब हो गया, तो ये भी एक तरह से हो सकता है कि मल्टीलेटरल प्रोसेस भी है टीचिंग। सो आज हमने डिस्कस किया कुछ न्यू जो है एमसीक्यूज में, वो हो सकता है कि काफ़ी अच्छे लेवल के एमसीक्यूज है, काफ़ी लर्निंग पर्पस का हिसाब से भी मैंने काफ़ी कंटेंट जो है ऐड किया है। Thank you for watching this video.